चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। तो बच्चों से उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे हमारे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे तहे दिल से गुजारिश है कि सभी लोग बोर्ड में मैथ्स में स्पेशली मोर देन 95% अप्रोक्स 100% स्कोर करें, है ना। तो सभी लोग से गुजारिश है कि हमारे वीडियो लेक्चर को देखें, जो हमारे लेक्चर्स में आएंगे A to Z, उससे ज्यादा आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन का लेक्चर नंबर 3। फंक्शन के लेक्चर नंबर 3 में ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे ये फंक्शन है x और x, क्या मतलब दो सिमिलर सेट है, ठीक है। एक सेट ए फाइनाइट, ये सेट क्या है, फाइनाइट है। ध्यान से देखिएगा बाबू, ये मान लेते हैं एक सेट है, ये भी आपके एक सेट है, 1 2 3 1 2 3, ये इसमें कहना क्या चाह रहा है पहला कंडीशंस क्या होना चाहिए, सेम सेट होना चाहिए। पहला कंडीशन इस कॉन्सेप्ट के लिए। दूसरा कंडीशन फाइनाइट सेट होना चाहिए। फाइनाइट सेट का अर्थ होता है जिसका लिमिट निश्चित होना चाहिए। देखिए एलिमेंट 1 2 3 फाइनाइट है, नेचुरल नंबर, एक फाइनाइट सेट नहीं है क्योंकि उसकी कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे नंबर उसमें आते हैं, इसको गिना नहीं जा सकता है। लेकिन फाइनाइट मतलब जिसमें निश्चित हो, गिना जा सके, फाइनाइट सेट हो। तो अब रही बात, इस पर कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि अगर फंक्शन 1 1 होगा, ठीक है, इफ फंक्शन इज 1 1 then it is also on to, तो वो on to भी होगा। क्लियर कट है, यानी अगर फंक्शन 1 1 है तो वो on to भी होगा। ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को, ये सपोज कि 1 1 है तो साफ दिख रहा है कि on to भी है। if function is on to then it is also 1 1। अगर on to है तो वो 1 1 भी होगा। यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना। चलिए उतार दीजिए, पॉज करके मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 30। कह रहे हैं सो दैट फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन if 1 2 3 1 2 3 is 1 1 is always 1 1, always 1 1। साफ साफ लफ्जों में कहा गया, ध्यान से देखिए, है ना, कि अगर ये ऑन टू है, अगर ये ऑन टू है तो ये 1 1 भी होगा। सपोज कर लो, देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। एक्चुअली देखिए प्रूव है यार, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जिसको जो चीज प्रूव्ड है उसको प्रूव करना, है ना, बड़ा दिक्कत है। लिखिए लेट
ऐसा लिखूंगा, सपोज इट इज one function, suppose it is not बड़ा प्रॉब्लम है ये, नॉट वन फंक्शन, सपोज करो कि वन फंक्शन नहीं, तो अगर ये वन फंक्शन नहीं है, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 1 2 3, ये वन है ही नहीं, है ही नहीं वन, मान लेते हैं देव, तो वन ना होने के क्या क्राइटेरिया थे, तो कहा थे भैया कि मेनी वन एक बार प्रूफ कर दो, तो सपोज करो कि इसके दो एलिमेंट का सेम इमेज है, ठीक है, तो देन 1 and 2 1 2 in set 1 2 3 has same image in set 1 2 3 यानी कोडोमेन। सपोज बोगा कि इसका सेम इमेज है, ला 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 ला, तो 3 का तो एक ही इमेज होना चाहिए यहाँ पे, एंड 3 हैज ओनली वन इमेज। जब 3 के पास ओनली वन इमेज है, सपोज ये है, तो ये वो ऑन टू है कहां, ये ऑन टू है कहां, नो इट इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू तो हो ही नहीं रहा, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि ये ऑन टू है, यहां पे कह रहा है ये ऑन टू है, और यहां पे है रहा है कि ऑन टू नहीं है, हेंस कंट्राडिक्शन अराइजेज। So it is one ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये देखिए प्रूफ क्वेश्चंस को प्रूफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है, कोई बड़ी बात आप लोग के लिए नहीं है। थ्योरम आप लोग देखे हैं, पढ़े लिखे जवान हैं, 10th में रियल नंबर देखे हैं, उस टाइप का ये क्वेश्चन है, मजेदार नहीं है कुछ खास। चलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा इसके। आइए अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 14, सेम क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सो दैट ए वन फंक्शन if is always onto function। ठीक है, यहां पे वन फंक्शन
ऑलवेज ऑन टू फंक्शन। देख लीजिए ध्यान से, ला 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 ला। इसमें कैसे मानेंगे? सपोज इट इज नॉट ऑन टू, मान लेते हैं कि ऑन टू नहीं है। भैया ऑन टू नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका एक एलिमेंट जिसका इमेज ना हो, है ना, कम से कम एक एलिमेंट जिसका इमेज ना हो। तो आइए इस क्वेश्चन में लाइए, परिस्थिति कुछ ऐसे दौर पे आपको ले आएगी। सपोज इट इज नॉट ऑन टू, इट मीन्स two elements at most, two elements in domain has same image in कोडो में। ठीक है भैया, अब जब ऐसी परिस्थिति आ रही है सेम इमेज, तो ये केस जो होगा 1-1 नहीं होगा। देन इन सच अ केस इट इज नॉट 1-1। भैया दिक्कत हो गई, कंट्राडिक्शन है यहाँ पे, नॉट 1-1, यहाँ पे दिया है 1-1 होगा, तो कंट्राडिक्शन इराइए, यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया तो हम लोग मानेंगे हेंस इट इज 1-1 ऑन डिफरेंस। चलिए खत्म। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, पॉज करके लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में जान नहीं है, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिए, पकड़ के इसको बना लीजिएगा, है ना। चलिए हम आज शुरू करने जा रहे हैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन। देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 साइज 1.2। देखिए बच्चों, एक चीज हम कहना चाहते हैं, बुरा नहीं मानिएगा। आप लोग IIT कोचिंग करते हो, है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो, FEDG में जाते हो, विजन में जाते हो, मेंटर्स में जाते हो, है ना। ये आपका 12th का मैथ अगर हम सही रूप से बात करें तो आपका कम से कम 300 क्लास से कम नहीं जाएगा, जो फैक्ट है। अगर हम A to Z क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आप कहीं भी कोचिंग में जाते हो, वहां पे सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने किए जाते, ये मेरी 100% गारंटी है। कहीं भी जाके देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट वाला 100% क्वेश्चंस आपका सॉल्यूशंस नहीं देता। रही बात वो उड़ाता है, हम ये नहीं कहते हैं कि कुछ तुम भी बनाओ कुछ वो भी बनाए, ये उनका बात एक हद तक सही है, लेकिन यार बच्चे बनाते कहाँ, है ना, बच्चे बनाते कहाँ हैं। लेकिन अगर एक बार टीचर के साथ क्वेश्चंस को कर लो तो रिवीजन टाइम में जो होता है ना, बहुत राहत मिलती है। लेकिन जब आप ऐसे नहीं करते हो, क्लासेस करते हो, क्लास करते हो, इंतजार करते हो, अब सिलेबस कंप्लीट हो, अब सिलेबस कंप्लीट हो, सिलेबस कंप्लीट होता है, एग्जाम टाइम बैठते हो, एग्जाम टाइम बैठने के बाद क्वेश्चन पलटते हो, क्वेश्चन मिलता नहीं, उसको बनाने का प्रयास करते हो, उस टाइम पता चलता सब कुछ भूल चुके होते हैं।
तो यहाँ पे क्लासेस को मत देखिए कि आपका क्लास लंबा जा रहा है, यहाँ पे A to Z सॉल्यूशंस किया जा रहा है, इसीलिए ये क्लास आपके थोड़ा सा लेंथी जाते हैं और जाएंगे भी, ऑटोमेटिक सी बात है। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 हम शुरू करते हैं। 1.2 का एक क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? सो दैट the function f, ये देखिए रियल नंबर क्या है बाबू? आर डिफाइंड बाय फंक्शन x बराबर 1/x is 1 and on 2, ठीक है, where R is the set of all non-zero real number। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, where R is the set of all non-zero रियल नंबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब यहां पे हम पहले यहां पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मैथ को बनाने से पहले मैथ को समझने की जरूरत है। एक बार अगर ये पकड़ में आ जाए कि हमको करना क्या है, तो क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। सबसे पहला ये कह रहा भैया दो रियल नंबर के सेट का बीच फंक्शन बताना है। दूसरी चीज यहां पे कह रहा है कि जो रियल नंबर लेंगे वो नॉन जीरो लेंगे, इस चीज को अंडरलाइन कीजिए। यहां पे जो लेंगे नॉन जीरो लेते हैं। क्लियर कट है भैया? यहां ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से देखिए, ये जो रियल नंबर का सेट है वो नॉन जीरो रियल नंबर यानी जीरो नहीं। चलिए अब हम सबसे पहले इस फंक्शन को प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये 1 है और ऑन 2 है। सबसे पहले भैया फंक्शन x बराबर 1/x, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट R इन डोमेन, ठीक है, डोमेन से बिलोंग करता है, डोमेन ही इसका भी। चलिए तो भैया फंक्शन x1 बराबर 1/x1, फंक्शन x2 बराबर 1/x2 जैसा कि हमने बताया था। अब फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, 1/x1 बराबर 1/x2 यानी x1 बराबर x2। जैसे यहां पे x1 बराबर x2 हो गया तो ये आपका 1 फंक्शन, ठीक है। अब सवाल होता है कि सर हमको ये ऑन टू भी तो प्रूफ करना है, करते हैं। आइए, लेट y बराबर फंक्शन x, किसी की याद ना आए, हाय 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 भैया, y बराबर 1/x, x बराबर 1/y। अब ध्यान से देखिए, y के जगह पे आप कुछ भी लोगे, जैसा मैंने बोला था, जस्ट इमेजिन ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, जीरो किसी में नहीं है भैया। 1 - 1 0.5, 2/5 1.125 like this। 1 - 1 0.5 2/5 1.25 लाइक एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। एक फील होना चाहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। भैया इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं। अब यहां पे रखो y की जगह पे,
रखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ प्रीमियम मिलेगा, ये रखेंगे कुछ ना कुछ प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि रियल नंबर है और जीरो के अलावा जितने भी आ जाएं सब मिलते जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहां पे लिखेंगे क्या, एलिमेंट बिलोंग टू कोडोमेन has pre-image in domain ठीक है, then it is on to, और जैसे ही भैया ये ऑन टू हो गया और इनटू मतलब कि वन वन हो गया, वैसे आप इसको बाइजेक्टिव भी कह सकते हो। समझ में आ गया होगा, एक प्यारा सा लाइक कर देना, समझ में नहीं आया होगा एक डिसलाइक कर देना, लेकिन करना जरूर। अब आइए यहाँ पे बात, यहाँ पे समझ में आ गया सर, आपने तो ये एनालिसिस करवा दिया, अब तो हर क्वेश्चंस पकड़ में आता होगा आप लोग को। अब आइए चलिए मिटा दे, पॉज करके लिख लीजिए, आप लोग समझदार बच्चे हो, पॉज करके लिख लोगे, मिटा रहे हैं। यहीं पे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लाइमेक्स आता है, समझे। फंक्शन यही है, यहां पे आर जो होता है रिप्लेस होता है, ठीक है ना, डोमेन का। इट मींस कि यहां पे एड कर देता है बस, और कहता है कि आपका क्या रिजल्ट वही रहेगा जो पहले था। कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, ऐ दिल बता ये तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना। चलिए फंक्शन से प्यार हो, प्यार करना सीखो मैथ से। चलिए बच्चों, तो हम बात करते हैं इसकी, फंक्शन x बराबर 1/x फंक्शन। अब यहां पे देखिए बउआ, x की जगह पे कुछ भी रखोगे, चूक चूक, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कोई ना कोई वैल्यू तो मिल जाएगा, बिकॉज दिस वन इज रियल नंबर का सेट। आइए तो फंक्शन x1 बराबर 1/x1, फंक्शन x2 बराबर 1/x2, फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2 1/x1 बराबर 1/, यहां तक तो कहानी रफा और दफा। 1-1 तो है सर, 1-1 तो है सर, अरे 1-1 तो है, आधे हद तक तो सही है रिजल्ट। चेक करके देखो 1-2 है या नहीं, अरे चेक करके देखो 1-2 है या नहीं। लेट y बराबर फंक्शन x, y बराबर 1/x, x बराबर 1/y, तू मेरे नाल ही रहना जी। चलिए अब आइए
आइए y के जगह पे बउआ 2 ले लो, सपोज ऐसे लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू y, है ना, बट इट्स प्री इमेज is not in set in। आप देख लो भैया, x बराबर 1/2 करोगे तो x बराबर 0.5, क्या 0.5 इसमें है? नहीं है। its pre-image is not in set A, then it is not on to। किसी की बात समझ में आए, है ना, किसी की बात समझ में आए। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया मेरे बच्चों, है ना। चलो आगे बढ़े, पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए चलो मेरे प्यारे मित्रों, दूसरा चेक वेदर इट इज इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव। चेक करना है कि ये जो फंक्शंस आपको मिलने वाले हैं वो इंजेक्टिव है कि सर्जेक्टिव है। चलिए जी, पहला आइए, फंक्शन n given by f x बराबर x। तुम मेरे नाल ही रहना जी। चलो बुआ, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएगा, इनफाइनाइट सेट है बुआ। चलो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कहीं ना कहीं तो मैच कर जाएगा, सबका इमेज मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फंक्शन x बराबर x का स्क्वायर, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट n, यानी डोमेन। खत्म। आइए तो भैया फंक्शन x1 बराबर x1 का स्क्वायर, फंक्शन x2 बराबर x2 का स्क्वायर, फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, x1 बराबर क्या बात। ये देखिए वहां पे याद रखिए, ये नेचुरल नंबर का सेट है। जब एग्जांपल हम रियल नंबर बनाए थे तो यहाँ पे प्लस माइनस लिए थे। क्यों लिए थे, उसके पीछे लॉजिक था, क्योंकि यहाँ पे माइनस रहता तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाता, इसीलिए यहाँ पे आइए, ये नेचुरल नंबर है तब इतना लिखे। अगर ये रियल नंबर रहता तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लिखते। अगर ये रियल नंबर रहता सेट तो हम यहाँ पे x1 बराबर प्लस माइनस x2 लिखते। क्या बात है सर, अरे घोंचू सोचो ना, रियल नंबर रहता तो -1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाता ना। -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो मिनिमम फंक्शन का कैसा है ये?
चलिए क्लियर हो गया, 1 1 हो गया। भैया पूछ रहे इंजेक्टिव, सर अब बताओ सब्जेक्टिव है कि नहीं, सर अब बताओ ना सब्जेक्टिव है कि नहीं। सब हम बताएंगे, घोंचो तुम क्या करोगे यार। लेट y बराबर फंक्शन x, y बराबर x स्क्वायर, x बराबर रूट y। क्या बात है सर। अब देखो यहाँ पे 2 रखो, y की जगह पे रखो 2, रखो तो x का मान √2 आ गया। कहीं पे है, अरे कहीं पे है, अरे प्रेम से बोलो ना। सर नहीं है तो क्या लिखेंगे, 2 belongs to y but its pre-image is not in domain। खत्म खत्म, नॉट सब्जेक्ट। तेरे नाल ही रहना जी। बच्चों मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आपको फील कराने के लिए बताते हैं, एंड इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ये पोर्शन बोर्ड एग्जाम्स में आपको लिखना नहीं, ऐसा नहीं कि लिख के चला जाता है ना। तो मिटा दें, मिटा दें। हाँ सर, तेरे नाल ही रहना जी। चलिए अब हम बात करते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें भी चेक ही करना है फंक्शन। हाय मेरे मीत रे आजा कि आजा कि आजा, तुझको पुकारे मेरे गीत रे। आओ बच्चे तुम्हें सिखाएं झांके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान। चलिए जी, ये जेड जो होता है अगर समझ में ना आए तो समझ जाइए सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में बच्चों आप लोग जानते हो, माइनस प्लस है ना, और कुछ नहीं जानते हो, हम भी वही जानते हैं जो आप जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना जानते हो काफी है। ये जेड है, ये जेड है भैया, इसको एक्स है इसको वाई मानते हैं। चलिए जो भी हो, फंक्शन एक्स और एक्स स्क्वायर जो भी हो। चलिए इसका स्क्वायर 1, इसका भी स्क्वायर 1, इसका मतलब सारा मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा भैया, है ना। अब रही बात की ध्यान से देखिए कि इसका भी स्क्वायर ये और इसका भी स्क्वायर ये, बात समझ में आ रहा है। दिस इज द केस ऑफ मेनी वन फंक्शन, और जैसे ये केस मेनी वन फंक्शन कहा जाएगा तो इसको हम लोग वन वन फंक्शन, तो तरीका वही रखेंगे अपना। चलिए कैसे, फंक्शन x बराबर x, ऐसे भी लिख सकते, देखिए
ये परिस्थिति आपके केवल नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, नेचुरल नंबर के सेट में, है ना। तो नॉट इंजेक्टेड। आप तो बड़ा मुसीबत में डाल दिए हो यार, साफ साफ कह रहे इंजेक्टिव नहीं है। देखते हैं सब्जेक्टिव। लेट y बराबर fx, y बराबर x स्क्वायर, x बराबर रूट y। आज जाओ प्रेम से बोलो भारत माता की जय। ऐसे भी ना बोलोगे तो भी बोलोगे जय। यहाँ पे 2 ले लेते हो, इसका क्या प्रीमियम मिलेगा? नहीं सर, 2 belongs to y, but its pre-image is not in domain। भैया नॉट सब्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव, है ना। तो ये रहा बिंदास है, मजेदार क्वेश्चंस। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इंटीजर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, सारा का सारा। ये आपका सेकंड नंबर हो गया। तेरी नाली रहना जी, मेरे बच्चों सहना जी, दुश्मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। फंक्शन आर एरो आर यानी रियल नंबर का सेट होगा, वही चीज है। fx बराबर, आप लोग से एक चीज शेयर करना था। अगर किसी को किसी से दुश्मनी निकालना हो और किसी का मार्क्स कम करना हो बोर्ड में, तो एक काम करना है यार, उसको प्यार के लफड़े में डलवा दो, पक्का उसका बोर्ड में भी नंबर कम और तुम्हारा दुश्मनी भी पूरा। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस। आर आर गिवन बाय फंक्शन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। चलिए थोड़ी सी कसरत आप भी कर लो बउआ, तेरे नाल ही। वो आर आर ये दोनों रियल नंबर का सेट है। 1 2 3.5 -2 0 0.5, है ना, ऐसे 2/5। चलिए यहां तक तो मैंने क्लियर कट कर दिया। अब हम बात करते हैं क्या, फंक्शन x1 वो रियल नंबर है, प्लस माइनस ले लेंगे, है ना बात बराबर। तो फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर, लाइक दिस। इंजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट लेट y बराबर fx रूट
रूट वाई। आजा आजा तुझको पुकारे मेरे मित्र। भैया माइनस ले लिया, माइनस, तो -2 बिलोंग्स वाई बट it has no pre-image, is not subjective। बच्चों फिर से प्रेम से बोलिए, -√2 का स्क्वायर वर्गमूल जो होता है वो एक अवास्तविक संख्या माना जाता है। क्या माना जाता है? अवास्तविक संख्या, यानी इमेजिनरी नंबर, कंप्लीटली इमेजिनरी नंबर। और दिस सेट इज जो आपका है वो रियल नंबर का है और ये इमेजिनरी नंबर, तो भैया पॉसिबल नहीं ना है कि नहीं? चलिए, जब पॉसिबल है ही नहीं ना तो काहे का दिमाग लगाएंगे हम, मिटा दें बुआ। चलो चलो चले भाई आपकी द्वारे पे, द्वारे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसका, m given by x2। नेचुरल नंबर है मुझे, चलिए गुड, कोई बात नहीं बच्चों, कुछ डॉटिंग 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 डॉटिंग। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कहीं ना कहीं तो 8 मिलेगा, 3 का क्यूब 27 मिलेगा, 4 का क्यूब 64 मिलेगा, 5 का क्यूब 125 मिलेगा। टेंशन काहे को लेने का सर, टेंशन काहे को लेने का, हाय रे हाय, नींद नहीं आए। चलिए y power of x, y power x पे पावर क्यूब, x पावर क्यूब रूट y। समझ में आ रहा है बच्चों? y के जगह पे कुछ भी ले लो, 4 2 3, उसका नहीं निकल पाएगा। 3 belongs to y but it has no pre-image in its domain। चलिए, यानी सब्जेक्टिव हो गया। मिटा दें बच्चों, मिटा दें। हाँ जी सर,
इसका एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, एफ given by fx बराबर, ठीक है ना। चलिए ये है नेचुरल नंबर का चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं भारत माता की जय की बात। भैया इसका देखिए 1 का क्यू इतना, -1 का क्यू, 2 का क्यू, 2 का क्यू, टी 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 टी, क्या नजर आ रहा है? फंक्शन x1 बराबर x1 का क्यूब, x2 बराबर x2 का क्यूब, फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, x1 बराबर आजा इंजेक्टिव लिख डाले, हाय रे हाय नींद नहीं आए, परीक्षा सर पे आए, हाय रे हाय। चलिए परीक्षा सर पे आए, गुड बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, लाइट कट चुकी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। लाइक दिस, ऐसे कर सकते हो आप लोग, यस, क्यूब रूट वन। अब यहाँ पे इसके जगह पे जो भी ले लो, जो भी ले लो भैया, नेचुरल नंबर मान लेते हैं 2 लेते हैं, 2 का क्यूब कहां से निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेट y बिलोंग्स टू 2, it has no pre-image, then it is not surjective। चलिए तो हम इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दें और उसके बाद हम कंपोजिशन और इन्वर्टिबल फंक्शंस की बात करें।